पिछली क्लास में हमने देखा टेक्स्ट एडिटर क्या होता है और कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो टेक्स्ट एडिटर के अंतर्गत आती है। तो आज हम नोटपैड की प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये नोटपैड आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि क्या होता है। आज हम नोटपैड एप्लीकेशन को सीखना स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आपको विंडो बटन के साथ आर बटन प्रेस करना है। जैसे विंडो के साथ आर बटन हम प्रेस करेंगे तो हमारे सामने रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये जो बॉक्स आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स को हम बोलते हैं रन डायलॉग बॉक्स। रन डायलॉग बॉक्स में आपको ओपन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ओपन के सामने एक बॉक्स आ रहा है। इस बॉक्स में हमारे को टाइप करना है, यानी कि लिखना है नोटपैड। क्या लिखेंगे? नोटपैड। नोटपैड लिखेंगे बिना स्पेस के और ओके बटन प्रेस करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अभी जो हमारे सामने विंडो ओपन हुई है, ये नोटपैड की विंडो है। नोटपैड सिंपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज टेक्स्ट लिखने के लिए हम करते हैं। फिर से ये सिंपल तरीका है, नोटपैड को ओपन करने का सबसे आसान तरीका है। दूसरा, आप विंडो बटन को क्लिक करो, आप एन बटन को प्रेस करो और एंटर बटन प्रेस करो। ये दूसरा तरीका है नोटपैड को ओपन करने का। जैसे ही आप एन बटन प्रेस करते हो तो आपकी लिस्ट में नोटपैड आपको सिलेक्ट हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर क्या सिलेक्ट हो गया? नोटपैड। कई कंप्यूटर में अगर एन से कुछ और एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखी है तो नोटपैड से पहले अगर वो सिलेक्ट हो जाती है तो वही एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अभी हमारा नोटपैड सेलेक्ट है तो हमारा नोटपैड ही ओपन होगा। इस प्रकार हम विंडो को ओपन कर सकते हैं। अभी मैंने नोटपैड की 3 विंडो ओपन कर दी। देखो डेस्कटॉप के ऊपर हमारी 3 नोटपैड की विंडो ओपन हो चुकी है। बाकी जो मेरे को नहीं चाहिए उनको मैं क्लोज कर देता हूँ। एक ही विंडो में काम करने के लिए तो हमारे पास एक विंडो बहुत है, तो इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। देखो कोई भी जो विंडो के अंदर हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो एप्लीकेशन जो ओपन होती है वो एक नई विंडो के अंदर ओपन होती है। ये डेस्कटॉप है, पूरी स्क्रीन जो है वो हमारा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप के अंदर विंडो ओपन होती है। जिस भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उसकी एक विंडो ओपन होती है। अभी ये नोटपैड की विंडो है, ये भी एक नोटपैड की विंडो है, क्योंकि 2 जगह हमने नोटपैड ओपन कर ली, 2 बार ओपन की है तो 2 विंडो ओपन हुई है हमारे सामने। जितनी बार अलग अलग ओपन करोगे तो उतनी ही विंडो आपके सामने ओपन होती जाएगी। अब जब भी हम कोई विंडो ओपन करते हैं तो उसकी जो सबसे टॉप में जो बार आती है, ये देखिए जिसमें अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा आ रहा है और यहाँ पर 3 बटन हमारे को दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो सबसे टॉप वाली जो बार आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो बार है इस बार को हम टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर आपको नाम भी लिखा आ रहा है अनटाइटल्ड नोटपैड। और टाइटल बार के अंदर हमारे को 3 कमांड ग्रुप दिखाई देते हैं। आपको यहाँ पर 3 बटन दिखाई दे रही हैं, मैं कलर अलग करके आपको दिखा रहा हूँ। ये 3 बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इनको बोला जाता है, पहला जो बटन है ये हमारा मिनिमाइज बटन है, दूसरा मैक्सिमाइज और तीसरा क्लोज बटन। इनको विंडो कंट्रोल बटन भी बोलते हैं। एक विंडो को कंट्रोल करते हैं, मैक्सिमाइज करना, विंडो को क्लोज करना, विंडो को मिनिमाइज करने का काम ये बटन करते हैं। और एक जगह हमारे को यहाँ पर अनटाइटल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारा फाइल का टाइटल है। जब आप इस फाइल को सेव करोगे तो जो नाम डालोगे ना फाइल का, वो आपको अनटाइटल्ड की जगह लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में नीचे आपको फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, ये कुछ मेन्यू दिखाई दे रही है या कुछ टैब आपको दिखाई दे रहे हैं। इन टैब को हम मेन्यू बोलते हैं। ये हमारे क्या है? मेन्यू है। ये फाइल मेन्यू, उसके बाद में एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, ये पेंटिंग विंडो के मेन्यू हैं। जैसे फाइल पे क्लिक करेंगे तो फाइल मेन्यू ओपन होगा, एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट ओपन होगा, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, व्यू पे क्लिक करेंगे तो व्यू के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। उसके बाद में जो खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो खाली व्हाइट एरिया आ रहा है विंडो का, ये हमारा टेक्स्ट एरिया है। यहाँ पर हम अपनी पैराग्राफ्स को, अपनी डॉक्यूमेंट को, जो भी अपनी फाइल्स है उसको यहाँ पर लिखेंगे, अपनी लाइनों को यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। उसके बाद में थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमारे को नीचे स्टेटस बार दिखाई देती है। ये जो बार आ रही है ये पूरी बार क्या है? स्टेटस बार है। एक स्टेटस बार का काम होता है पूरे पेज का स्टेटस दिखाना, भी आपने कितनी लाइनें ले रखी है, कितनी आपने कॉलम ले रखे हैं, कितनी कर्सर की जो पोजीशन है वो क्या है, पेज का साइज कितना कर रखा है, फॉर्मेट कौन सा आपने ले रखा है, ये सारा का सारा आपको स्टेटस बार शो करती है। प्रत्येक विंडो की एक स्टेटस बार होती है और एक टाइटल बार होती है। जो सबसे
ऊपर बार आएगी वो टाइटल बार कहलाती है, और जो सबसे नीचे बार होती है वो कहलाती है स्टेटस बार। स्टेटस बार के जस्ट ऊपर जो बार आएगी उस बार को हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। पेज को ऊपर नीचे करने, लेफ्ट राइट करने के लिए जो बार होती है स्क्रॉल बार कहलाती है। ये स्क्रॉल एरो है, ये पेज को नीचे करेगा, नीचे वाला एरो ये ऊपर करेगा। यहाँ पर जो बार आएगी नीचे जो पेज को लेफ्ट राइट करती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और जो पेज को ऊपर नीचे करती है उसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। ध्यान रखना, और ये स्क्रॉल एरो कहलाती है। क्लियर हुआ इतना? तो इसका इंटरफेस मैंने आपको बताया है, और अभी हम टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं। सारी चीजों को क्लियर करता हूँ और एक नई विंडो लेकर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए देखिए, हमने नोटपैड की विंडो को ओपन कर लिया। इसमें हमारा कर्सर हमारे को दिखाई दे रहा है। थोड़ा फिर से छोटा करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर चीजें दिखाई देती रही। ये हमारी नोटपैड की विंडो है। नोटपैड का यूज साधारण प्रकार की टेक्स्ट फाइलों को लिखने के लिए करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है, मैंने लिखा नेम ऑफ फ्रूट्स। ओके, पहला मेरा फ्रूट्स है एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज। इस तरह की अगर टेक्स्ट फाइल आपने बनानी है तो आप नोटपैड का यूज कर सकते हो। आपने कोई मैसेज टाइप करना है जिसमें केवल टेक्स्ट हो, तब आप नोटपैड का यूज कर सकते हो। ओके, नोटपैड का यूज साधारण प्रकार की टेक्स्ट फाइलों को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे अभी के लिए मैंने एक फ्रूट की लिस्ट बनाई है जिसमें नेम ऑफ फ्रूट मैंने डाला और ये मेरी आइटम है। ओके, अब इसको मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैं फाइल में जाऊं। सेव करने की शॉर्टकट मैंने आपको बताई है, कंट्रोल के साथ एस बटन प्रेस करूं तो आपके सामने सेव डायलॉग बॉक्स आएगा। फाइल नेम के सामने फाइल का नाम डालो। जैसे अभी मेरी फ्रूट लिस्ट मैंने बनाई है तो मैंने टाइटल डाल दिया फ्रूट लिस्ट। ओके, और सेव एज टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में मैंने अभी इसको सेव किया है। और ये देखिए एनकोडिंग फॉर्मेट आपने क्या सिलेक्ट करना है, जो आप चाहो अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये है तो हम ये रहने देते हैं। उसके बाद में हमने फाइल का नाम डाला, फाइल का टाइप डाला, उसके बाद में डालते हैं फाइल की लोकेशन, यानी कि कौन सी जगह पर हमारे को ये फाइल सेव करनी है। आप चाहो तो दिस पीसी के अंदर किसी फोल्डर के अंदर, आप चाहो तो दिस पीसी के अंदर किसी स्पेशल फोल्डर के अंदर इस फाइल को सेव कर सकते हो। आप डेस्कटॉप पे फाइल को सेव कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल को सेव कर सकते हो, डाउनलोड फोल्डर के अंदर कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है कि फाइल को रखना कहाँ है। जहां भी आप फाइल को रखना चाहते हो वो लोकेशन सेलेक्ट करो, उनमें से जिस भी फोल्डर में आप फाइल को डालना चाहो सेलेक्ट करो और सेव बटन। अभी के लिए मैं डेस्कटॉप पर अपनी फाइल को रखना चाहता हूँ, मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, फ्रूट लिस्ट, और सीधी डेस्कटॉप पे किसी फोल्डर के अंदर नहीं, तो मैंने सेव बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं सेव बटन को क्लिक करूंगा तो अभी देखो जहां पर पहले अनटाइटल लिखा हुआ आ रहा था वहां पर अभी क्या लिखा आ रहा है, फ्रूट लिस्ट नाम लिखा हुआ आ गया। इस प्रकार मैं एक टेक्स्ट फाइल का यूज कर सकता हूं। देखिए पेंटिंग एप्लीकेशन के अंदर हमने माउस को कंट्रोल करना सीखा था, और अब हम अपने कीबोर्ड को कंट्रोल करना सीखेंगे। बिना कीबोर्ड के बटन देखे टाइपिंग को शुरू करना है आपने। तो ये हमारी एक सिंपल प्रकार की फाइल हमने नोटपैड के अंदर बनाई थी। अभी देखिए फाइल हमने बना ली और सेव कर ली। पहला फाइल को हमने क्या किया, कंट्रोल एस की सहायता से फाइल को बनाया और उसको सेव किया। दूसरा है अभी न्यू फाइल। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एन करोगे तो आपके पास खाली फाइल आ जाएगी और कंप्यूटर आपसे पूछता है कि जो फाइल आपने बना रखी है उसको सेव करना है तो सेव बटन पे क्लिक कर दो, अगर सेव नहीं करना तो डोंट सेव कर दो। अभी सेव करना है, जैसे मैंने सेव बटन दबाया, नाम तो मेरा डाला हुआ था तो फाइल उसमें सेव हो गई, जो भी मैंने नया काम किया था। अब ये मेरे पास फिर से नई खाली फाइल आ गई। अभी इस फाइल में जो मैंने डाटा लिखा है वो मेरे को नहीं चाहिए और मेरे को एक नई फाइल बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से कंट्रोल एन, अभी मैं डू नॉट सेव करूंगा तो ये फाइल सेव नहीं होगी और नई फाइल मेरे पास आ जाएगी। ये होता है नई फाइल लेने का तरीका। उसके बाद में न्यू विंडो लेना, कंट्रोल शिफ्ट एन। जब भी आप वर्क कर रहे हो एक विंडो के अंदर, अभी मेरे पास नोटपैड की एक विंडो है, अगर आप सीधी नई विंडो लेना चाहते हो शॉर्टकट की सहायता से कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करो। आप यहां से भी ले सकते हो, मैंने आपको बताया था। विंडो बटन प्रेस करो, विंडो आर दबाओ, नोटपैड लिखो, एंटर करोगे, नोटपैड की विंडो नई ओपन होगी। लेकिन अगर आप शॉर्टकट में लेना चाहते हो, यहाँ से सीधा डायरेक्ट नोटपैड पर काम करते हुए नोटपैड की एक नई विंडो चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाओगे तो न्यू विंडो, शिफ्ट एन दबाओगे न्यू विंडो आती जाएगी। जितनी भी बार कंट्रोल शिफ्ट एन दबाओगे आपके पास न्यू विंडो, ये देखो मैंने बहुत बार क्लिक कर दिया तो बहुत सारी नई विंडो ओपन होगी। कितनी ओपन होगी ये टास्क बार में आपको शो करता है, देखो कितनी ओपन कर दी, बहुत सारी ओपन कर दी। एल टैप फॉर एग्जिट करने के लिए इनको क्लोज करते जाओ, सारी बंद होती जाएगी, क्योंकि किसी में काम ही नहीं कर रखा। जिसमें काम कर रखा होगा वो जल्दी बंद नहीं होगी, उसको बंद करोगी तो ये पूछेगा डोंट सेव और सेव करना है या डोंट सेव करना है। अगर फाइल नहीं चाहिए तो डोंट सेव कर दो, अगर चाहिए तो सेव कर दो। क्लियर। तो ये है हमारी फाइल मेन्यू जिसमें न्यू विंडो और ओपन यानी कि
पुरानी फाइलों को खोलना। ओपन का मतलब होता है अब से पहले जो भी फाइलें हमने बनाई थी उनको ओपन करना क्या कहलाता है, पुरानी फाइलों को खोलना। कैसे खोलेंगे, फाइल में जाओ, ओपन बटन पे क्लिक करो। तो अब जो भी फाइलें जैसे कि हमने फ्रूट लिस्ट बनाई थी उसको दोबारा से हमारे को देखना है, आज उसमें नया काम करना है। तो जैसे फ्रूट लिस्ट हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे तो हमारी पुरानी फाइल फिर से ओपन हो गई। ये है पुरानी फाइलों को खोलना। जो भी फाइलें हमने बना रखी है उनको ओपन करना क्या कहलाता है, पुरानी फाइलों को खोलना। उनमें दोबारा से काम करना, Ctrl+O इसकी शॉर्टकट है, ओपन हम फाइलों को कर सकते हैं। सेव बता दिया मैंने, फाइल को सेव करना। सेव एज, उसी फाइल को, अभी ये फ्रूट लिस्ट थी, ये मैंने फ्रूट लिस्ट, और अब मैं इसमें कुछ नए नाम ऐड कर देता हूँ, जैसे ऑरेंज, ग्रेप्स, टोमेटो, पोटैटो, ये कुछ मैंने इसमें वेजिटेबल के नाम भी ऐड कर दिए। तो अभी मैं इसको सेव करना चाहता हूँ फाइल को, तो अभी फिर से मेरे को फाइल को सेव करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी फ्रूट लिस्ट नहीं, इसमें मिक्स हो गई ना, वेजिटेबल भी मिक्स हो गई, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, इस नाम से मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ। तो मैं अब सेव बटन पे क्लिक नहीं करूंगा। अगर किसी फाइल को किसी दूसरे नाम से या दूसरी लोकेशन पर आप सेव करना चाहते हो तो आप सेव एज कमांड का यूज करो। अभी मैं सेव एज बटन को क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फाइल का नाम फिर से डालता हूँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो अभी क्या होगा, ये फाइल मेरी नई फाइल बन जाएगी फ्रूट एंड वेजिटेबल की। ये देखिए फ्रूट एंड वेजिटेबल, जो मैंने नया काम किया था यानी कि टोमेटो, पोटैटो, जो भी मैंने लिखा था, वेजिटेबल के नाम लिखे, वो नई वाली फाइल में आए हैं, न कि पुरानी वाली फाइल में। तो इस प्रकार हम सेव एज का यूज करके एक फाइल का नाम फिर से दे सकते हैं, रीनेम फाइल को करना यानी कि दूसरी। तो इस प्रकार हम सेव एज का यूज करके किसी फाइल की एक नई कॉपी फाइल बना सकते हैं, अलग नाम से या अलग टाइप से, अलग लोकेशन पर फाइल को सेव कर सकते हैं। तो कॉपी किसी फाइल की करने के लिए हम सेव एज बटन का यूज करते हैं। उसके बाद में आता है पेज सेटअप। अभी देखो एक बटन है प्रिंट, पेज सेटअप के जस्ट नीचे आपको प्रिंट दिखाई दे रहा है, प्रिंट यानी कि फाइल को छापना। जैसे ही आप प्रिंट करते हो तो आपके सामने प्रिंटर के कुछ ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। फाइल को प्रिंट करने के आपको यहाँ पर प्रिंटर कौन सा सिलेक्ट करना है, वो आपको कुछ प्रिंटर के नाम यहाँ पर मिल रहे हैं। उसके बाद में आपके प्रिंटर का स्टेटस क्या है, ये आपकी लोकेशन दिखा रहा है, प्रिंटर कहाँ है, प्रिंटर ऑन है या ऑफ है। अभी ऑफलाइन का मतलब प्रिंटर ऑन नहीं है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब प्रिंटर आपका कंप्यूटर, अगर यहाँ पर स्टेटस में ऑफलाइन आ रहा है इसका मतलब होगा कि आपका प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ अभी नहीं जुड़ा हुआ है। उसके बाद में पेज, कितने पेज प्रिंट करने हैं, आल का मतलब जितने भी पेज है सारे, नंबर ऑफ कॉपी, कितनी कॉपियां निकालनी है, एक कॉपी चाहिए, 2, 10, 20, 50, जितनी भी आप चाहो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा सिलेक्शन का मतलब यहाँ पर होता है भी जो पेज आपने अभी सेलेक्ट कर रखा है, जितना एरिया सेलेक्ट कर रखा है वही प्रिंट करना है। करंट पेज का मतलब जिस पेज पर काम कर रहे हो, ये आगे ऑप्शन देखेंगे जब हम बड़े लेवल पर काम करेंगे ना, तभी आपको इन सभी चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। अभी के लिए एक बार सिंपल देख लो भी, प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट बटन पे क्लिक करते हैं और प्रिंट करोगे तो आपका प्रिंटर इन फाइलों को प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, अगर आपके कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है तो। अभी देखते हैं फाइल में पेज सेटअप। पेज सेटअप प्रिंट करने से पहले पेज को सेट करना ही पेज सेटअप है। प्रिंट निकालने से पहले पेज की सेटिंग करना पेज सेटअप है। इसमें पेपर कौन सा लेना है, पेपर का साइज क्या होना चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सोर्स मैन्युअली फिट, ये आपके प्रिंटर की सेटिंग होती है। भी पेज कहाँ से उठाए, जो आपका कंप्यूटर है वो आपके प्रिंटर की कौन सी ट्रे से पेज उठाना चाहिए, ट्रे 1, ट्रे 2, अलग अलग मशीन के अंदर ट्रे बड़ी होती है, जो बड़ी मशीनें होती हैं उनमें पेज डालने की ट्रे होती है। तो कौन सी ट्रे से पेज उठाइए, ऑटो सिलेक्शन का मतलब कंप्यूटर ऑटोमेटिक पेज उठा लेगा अपने हिसाब से। ये आगे ओरिएंटेशन आता है, पेज पोर्ट्रेट में रखना है, पोर्ट्रेट में पेज अभी देखो खड़ा है, और लैंडस्केप में पेज टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कैसे प्रिंट चाहिए वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आगे मार्जिन आती है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में कितना स्पेस छोड़ना है, टॉप और बॉटम। देखो अभी मैंने टॉप में, ये देखो आप इधर से प्रीव्यू के अंदर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, चारों तरफ पेज की एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है। डॉटेड लाइन की चारों तरफ जो व्हाइट स्पेस आ रहा है ये हमारी मार्जिन है। अब ये मार्जिन आपने कितनी रखनी है, टॉप में आपने मार्जिन कर दी 90, तो देखना ज्यादा हो जाएगा। ओके करोगी तो टॉप में स्पेस ज्यादा बन जाएगा। जितनी भी मार्जिन आप रखना चाहो अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे मैंने टॉप के अंदर मार्जिन ज्यादा करनी है, तो मार्जिन का मतलब होता है पेज के चारों तरफ का व्हाइट स्पेस कितना रखना है। अब मेरे को टॉप में ज्यादा करना है, अभी 75 आ रहा है, मैंने यहाँ पर टॉप में कर दिया 3 या 4, देखो कितना स्पेस ऊपर आ गया ना। तो ये मार्जिन है,
भी पेज की चारों तरफ आप कितना स्पेस छोड़ना चाहते हो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। कुछ हेडर डालना चाहते हो तो हेडर टाइप कर दो, क्या है, फुटर डालना चाहते हो, हेडर का मतलब पेज के टाइटल में कोई नाम डालना है तो आप हेडर लिख दो, पेज के बॉटम में कुछ नाम आपने डालना है तो फुटर कर दो, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो और ओके करोगे तो वो आपका नाम शो करेगा। ओके किया मैंने। अभी मैं इसको प्रिंट आउट लेके देखता हूँ, जो मैंने लिस्ट बनाई है मैं करता हूँ प्रिंट। प्रिंट के लिए मैं जस्ट पीडीएफ प्रिंटर का यूज करता हूँ ताकि मेरे को आउटपुट पीडीएफ के रूप में मिले। मैंने पीडीएफ सेलेक्ट किया और मैंने प्रिंट बटन पे क्लिक कर दिया। अभी देखो जैसे ही मैं पीडीएफ प्रिंटर को सिलेक्ट किया तो क्या हो गया, स्टेटस रेडी हो गया ना। यहाँ पर प्रिंटर का स्टेटस क्या आ गया, रेडी है। और जैसे ही मैं एचपी लेजरजेट को सिलेक्ट करता हूँ तो ऑफलाइन आ रहा है, एफएक्स को करता हूँ तो ये भी रेडी है, एनीडेस्क प्रिंटर करता हूँ तो ये भी रेडी है। यानी कि यहाँ से मैं आउटपुट में पीडीएफ के रूप में ले सकता हूँ। ये मेरा मशीन जो कंप्यूटर के साथ अभी नहीं जुड़ा हुआ, ये मेरा मेन प्रिंटर है और ये मेरा पीडीएफ प्रिंटर है। पीडीएफ के रूप में आउटपुट चाहिए तो ये अभी रेडी है, तो इससे मैं प्रिंट ले सकता हूँ और मैंने प्रिंट बटन पे क्लिक कर दिया। अभी ये आउटपुट मेरे को कहाँ चाहिए, ये मेरे को डेस्कटॉप पे चाहिए। माई प्रिंट के नाम से मैंने फाइल बना दी माई प्रिंट और सेव बटन पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखो मेरा पीडीएफ रेडी हो जाएगा, मेरे को आउटपुट मिल जाएगा। छोटा करके दिखाता हूँ आपको, ये फाइल मेरी बन के आ गई। ये मेरा पेज था, पर मैंने स्पेस को देखिए, ये मेरा पेज था। इस तरीके का मेरा पेज प्रिंट आउट निकल जाएगा। जब मैं इस फाइल को प्रिंट करूंगा, जो मैंने अभी ये बनाई थी, इस फाइल का जब मैं प्रिंट आउट लूंगा ना तो मेरे को इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके से एक पेज के ऊपर बन के आएगा, क्योंकि मार्जिन मैंने ऊपर ज्यादा स्पेस कर दिया। उसके बाद मैंने हेडर डाला था, माई स्टोरी नाम का मैंने हेडर डाल दिया था आपने, मैंने उसके बाद में ये मेरा मैटर आ गया और फुटर के अंदर मैंने अपना नाम डाला था। तो इस प्रकार हमें अपनी एक फाइल नोटपैड में बना के, एक स्टोरी आपने प्रिंट करनी है, कोई लिस्ट बनानी है, उस फाइल को आप बना सकते हो बड़ी इजीली। तो क्लियर हुआ फाइल मेन्यू, ये था नोटपैड का फाइल मेन्यू। और इसमें लास्ट कमांड है एग्जिट, क्लोज करने के लिए फाइल को। अगर आप एप्लीकेशन को ही बंद करना चाहते हो, काम आपका पूरा हो गया, तो आप डायरेक्ट एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप इस क्लोज बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगी।